आज सर जी। क्या हाल है? थैंक यू ठीक है। सर। alhamdulillah। जी थैंक यू। उसके बाद ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ डिस्कशन किया की प्रोसेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अरवा वेलफेयर फाउंडेशन की 31वीं मीटिंग है। तो सबसे पहले तो मैं तलावत कलाम पाक के लिए रिक्वेस्ट करूँगा हम साहब की कि वो तलावत कलाम पाक करें ताकि हम इसका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज इस मीटिंग में सबसे पहले शायद आज हमारी मीटिंग थी तो इसी तरीके से हम बैठे थे तो हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी स्क्वाड लीडर चौधरी अरशद साहब जो हंसी खुशी से आए, स्पीच के लिए टाइम दिया, बातें की और वो इधर से चले गए और बस चले। आज उनके बेटे हमारे पास मौजूद हैं तो हमें बहुत इस चीज़ का सुकून है कि अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। ये उनका इकलौता बेटा है तो हमारी दुआएं हम जब तक इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा हैं हमारी दुआएं और हम इनके साथ हैं, इनकी फैमिली के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चौधरी अरशद के लिए और एक हमारे याद साहब अरवा फाउंडेशन के मेंबर हैं इस्लामाबाद, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और एक चीफ वार्ड अफसर बूटा साहब है जिनकी 2 दिन पहले वाइफ की डेथ हो गई थी, बूटा डोगर साहब। उनके लिए पहले आप अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लें ताकि उनकी बख्शिश के लिए हम दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे मौला करीम जो कलाम पाक पढ़ी या अल्लाह इसमें ज़ेर व शर्मंद की गलती तो माफ़ फरमाना। मौला तेरे खबीब के सदक़े इस कलाम पाक दा साहब हमसे पहले जो मुसलमान इस दुनिया से चले गए सब की रूह को बचाते हैं मकबूल अता फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जाला मकाम अता फरमा। मौला प्यारे खबीब के सदक़े खुसूसन इस कलाम पाक दा साहब या अल्लाह भाई अरशद साहब की रूह को बचाते हैं मकबूल अता फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाला मकाम या अल्लाह इस कलाम पाक दा साहब या साहब दी भाई और बूटा डोगर साहब दी भाई दी चौने या अल्लाह उनको मकबूल अता फरमा। या अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस में जाला मकाम अता फरमा। उनको सब्र व जमील अता फरमा। या अल्लाह हाज़रीन में जिनकी भी इस दुनिया से कोई भी फौत की किसी भी फैमिली मेम्बर की होगी या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जाला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाई कामिल अता फरमा। पिछले दिनों में हमारे एक साथी जिनका बाईपास हुआ राना असलम शकीर या अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमा। या मेरे मौला करीमा हम सबको आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा। हमें एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे की हेल्प करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही हो उस पर अमल ना कभी की हो, कभी ऐसे नहीं हो। लेकिन उसमें कुछ मामला ऐसे होते हैं, कोई ना कोई एरर आ गया या कोई ना कोई मसला आ गया तो वो चीज़ें बीच में शामिल हो जाती हैं। जैसे अभी अरवा फाउंडेशन के मेंबर्स का गोल्डन मेंबर्स का कार्ड का काम हुआ था, वो कार्ड का भी कन्वे किया हुआ है, सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत ये भी आई कि कुछ लोगों की पिक्चर्स, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन के लिए तो होता नहीं, कुछ लोगों की पिक्चर्स थी तो हम चाहते थे कि हम उनको ज़रा अच्छे तरीके से दोबारा और पिक्चर ले लें और काफ़ी उसमें पेचीदगियाँ थी। और इसी तरीके से इसकी एक एप्लीकेशन है, वो मैं बाद में मुजम्मल साहब को बताऊंगा कि वो आपके नॉलेज में कर देंगे, ब्रीफ कर देंगे आपको। क्योंकि ये जो भी गोल्डन मेंबर होगा इसका रिकॉर्ड प्रॉपर हमारे पास होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हम नहीं होंगे लेकिन ये काम चलेगा। ये नहीं है कि ये अरवा फाउंडेशन, कभी भी मत सोचना कि ये अरवा फाउंडेशन में मतलब कि ये को हमको जगीरदार नहीं, ये सारे लोग हम हिस्सेदार हैं। और इन चीज़ों के फ़ायदे उस वक्त पता चलता है कि जब कभी किसी के ऊपर कोई मसला बना हो, जब कोई परेशानी बनी हो। इसकी मैं मिसाल यूँ भी दूंगा कि हमारे बेटे हमारे पास बैठे हैं, जिस दिन हमारे साथी इस दुनिया से गए और उस दिन सर तकरीबन 70 के करीब हमारे अरवा फाउंडेशन के लोग थे वहाँ। तो इससे बढ़ के और क्या खुशकिस्मती है। एक्चुअल हम इस दुनिया में आए अपना जनाजा बनाते हैं, जब हम लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं या लोगों के साथ अच्छा सलूक हुस्न सलूक करते हैं तो हम जनाजा अपना बना रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून हो रहा था उस दिन, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। इसी तरीके से और बहुत सारे मामला था एग्जाम्पल कोट कराने के लिए। जैसे अभी फैसलाबाद से वो असलम शकीर की मुझे कॉल आई कि आपकी फाउंडेशन है तो मेरा बाईपास है, इमीडिएट बाईपास मुझे कहा है। तो मेरे घर वालों ने कहा जी डॉक्टर हॉस्पिटल में कराना लाहौर से, वहाँ पे कोई डॉक्टर होगा जैसे पता होता है एक दूसरे को। वो इधर आए तो अल्लाह का शुक्र है, वो सबकी इज्जत होती है। वो अरवा फाउंडेशन में कभी नाम नहीं आएगा कि सुल्तान ने किया, मुजम्मल साहब ने किया या मिर्जा साहब ने किया, नहीं आएगा। वो होता है अरवा फाउंडेशन के लोगों ने ये काम किया और उनकी फैमिली भी शुक्रगुजार थी सबकी कि जब हमने ए पॉजिटिव ब्लड उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया। और अल्लाह का शुक्र उनका बाईपास खैरोफीस होके कल शाम को मुजम्मल साहब के सामने उनकी कॉल आई थी, जब वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे सबका और वो खैरोफीस से चले गए। ये छोटी छोटी चीज़ें जब बंदे के ऊपर कभी भी आती है, जैसे अभी बूटा डोगर साहब की वाइफ की डेथ होगी, अल्लाह का करोड़ हम मरतबा शुक्र है जी हम साहब को पता है कि हमारे साथी सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। यानी ये सारी चीज़ें हमें सुकून देती हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो जिसके साथ वो तकलीफ़ का मरहला होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा सुकून होता है, बहुत बड़ा सुकून। उसको उसकी फीलिंग बंदा पूछे ना, फिर पता चलता है कि ये कितना बड़ा सेटअप है। इसका कतन मकसद नहीं है कि हम आए और चले गए, इसका बहुत बड़ा काज है, बहुत बड़ा। इसी तरीके से महीने में जो भी मामला होते हैं, जैसे अभी 2-3 जगह पे कुछ मीटिंगें की, कुछ कर रहे हैं कि ये कार्ड बनेगा तो इसको क्या रिलीफ मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि हम जो भी किसी किस्म का किसी का प्रॉब्लम हो, जिसके बस में हो, तो हम उसको सॉल्व करें और उसको खुशियाँ दें, उसको सुकून दें। पेंशन के मामला मेरे ख्याल में मतलब दर्जन से ऊपर मतलब कभी भी
जो चल रहे हैं, कुछ कराची का केस है, इसी तरीके से पिंडी के 1-2 केस हैं, लइये का केस है, यानी वो भी सारे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम उनको हैंडल करें जो भी हो। इसी तरीके से पिछले दिनों में एक साथी जिनको हमने देखा हुआ भी नहीं था, उनकी कॉल आई है, तो सर की परमिशन से हम वहाँ पे गए हैं। उनका एक बहुत बड़ा मसला था, ऐसा मसला था फैमिली मेम्बर का मैटर का कि वो घर उजड़ा था, उजड़ा हुआ। जब अरवा फाउंडेशन का डेलीगेशन वहाँ पे गया, वहाँ पे उनको सपोर्ट किया, और वो उसकी औलाद जो उसको घर से निकाल रही थी, 6 मरले के घर से निकाल रही थी, वही औलाद ने मिन्नतें तरले करके वहाँ पे मतलब सारे मामला सेटल हो गया। अल्लाह का शुक्र, आज वो अपनी खुश असलूबी से और बड़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को कॉल करके भी शुक्रिया अदा भी किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। शायद मतलब कि वो कम्युनिकेशन का आपस में वो फुकदान है, इंशाल्लाह उसका भी हम कुछ करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से, जैसे पिछली दफ़ा हमने सर की ड्यूटी लगाई थी, सर चौधरी अरशद साहब की और मंजूर साहब की, कि आप लोगों ने जो भी ऐसी चीज़ हो वो आपने वन में भेजनी है, ताकि आपके अलावा कोई भी ऐसी पोस्ट ना लगे जिसमें किसी को तकलीफ हो, को मसला हो। लेकिन वो चीज़ें हमारा थोड़ा सा गैप आ गया है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो भी पूरा करेगा इंशाल्लाह। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि एक ड्यूटी लगाएं कि जो किसी का भी मसला होता है तो उसको हम अरवा फाउंडेशन के ग्रुप में डालें। अच्छा, वो माइंड चाहिए जो टोटली पॉजिटिव हो, टोटली। ये बर्दाश्त करने के मामला होते हैं, इसमें किसी इंडिविजुअल की कोई शान शौकत नहीं है। ये सारे हम साथी हैं, हम एक दूसरे के लिए खुशियों का मौका मुहैया करते हैं। तो बातें तो बहुत हैं, आज टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर की कि को अपने ख्यालात का इजहार करें। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। सबसे तो पहले मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आते हैं तो हमें भी ताकत मिलती है, वरना अकेला कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की वजह से हम हैं। और ये एक गुलदस्ता, मैं पहले भी बात की, गुलदस्ता खुशबू तभी देता है जब उसमें फूल होंगे। अगर वो एक को फूल होगा तो उसकी खुशबू तो होगी, लेकिन वो किसी के पास जाएगी नहीं। तो जब आप सब मिलते हैं तो वो हमें खुशबू का एहसास होता है और एक दूसरे को कुशन मिलता है जीने का भी, और मोटिवेशन होती है कि हम कुछ करें। उसके बाद मैं अरशद साहब के बेटे का उनकी हमदर्दियों, उनके लिए दुआ गो हूँ, उनकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रवानगी में कि फौतगी पे बड़ा अफसोस हुआ। मेरा ये ख्याल है कि हमें अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मामलात हैं और अल्लाह का जो मामला है उस पर अफसोस नहीं हम कर सकते। तो उसको कोई हम हमदर्दी के अल्फाज बोल सकते। तो इनके साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं, इनको कोई ज़रूरत हो तो हम सब लोग इनके लिए हाज़िर हैं। और अरशद साहब नाइस आदमी थे, महफिल को चार चांद लगाने वाले और हंसमुख, मतलब उनके चेहरे से कभी अफसुर्दगी नहीं देखी। टेंशन है तो सबको भी है, मुझे भी है, आप सब लोगों को, किसी को औलाद की, किसी को पैसे की, किसी को किसी तरह की। तो अरशद साहब बड़े नाइस आदमी थे। तो अल्लाह ताला उनके बेटों को कामयाबियाँ दे, एक ही उनका लफ्ते जिगर है, और अल्लाह ताला इनको सब्र भी दे। इनकी वालदा साहबा के लिए भी, वो हमारी बहन है, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और उनको हौसला दे ज़िंदगी गुजारने का। बाकी ये जो गोल्डन कार्ड का हम कर रहे थे, हमने कोशिश की कि आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस आए, लेकिन वो बाज़ दफ़ा हर इंसान किसी ना किसी में अपने काम का जो रोज़मर्रा के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनमें बिज़ी होता है, तो रह गई चीज़ें। वरना हमें था कि आपकी तरफ से रिस्पांस आता, CNC नंबर आ जाता, पिक्चर्स आ जाती, और हम ये कार्ड आज हम एटलीस्ट इन लोगों को जो आने वाले हैं, जिन्होंने हमें कहना था कि हम इस मीटिंग में शामिल होंगे, उनको हम ज़रूर डिलीवर करते, लेकिन वो इसी वजह से रह गया कि हमारे पास पूरा डाटा आ नहीं सका। और ये कार्ड का मकसद भी सिर्फ ये है कि हमें एक हम फील करें कि हम एक अलहदा है या हम लोग एक ग्रुप के मेंबर हैं। और उसकी अदरवाइज तो कार्ड, हम एयरफोर्स में हमारे पास कार्ड ना हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कार्ड होने की वजह से हम कहीं भी जाते दिखाते हैं हम एयरफोर्स के हैं, तो ये हमारा कार्ड है। इसी तरह अरवा फाउंडेशन है, बज़ाहिर हम आते हैं, खाना जो चाय शाय पी गपशप लगाए चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बज़ाहिर नहीं, ये आप लोगों के आने से बड़ी ताकत है। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी, बहुत सी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सुल्तान साहब ने बताया कि वो जो हमारे दोस्त थे,
उनको वाकई बड़ा इशू था कि औलाद उनके अगेंस्ट हो चुकी थी, धक्के दे रही थी कि आप निकल जाएं। तो अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली कि हम लोग गए। वो डेलीगेशन है, अरवा फाउंडेशन का एक प्रेशर भी होता है, जाहिर है जब ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप बन जाता है एक, तो उसमें पॉजिटिवली थी, ये नहीं कि हम उन्हें प्रेशराइज, वो भी हमारे बच्चे हैं, आज वो खुश है, हमें भी खुशी है, हम उन बच्चों के साथ भी हैं। और ये आप सब लोग जो हमारे मेंबर हैं उनके बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। अगर आपकी तरफ से भी कोई गलती होगी तो हम बच्चों के साथ खड़े होकर आपको समझाने की और आपको सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो दुआ है कि ये अरवा फाउंडेशन इसी तरह फलती फूलती रहे। आज हम हैं, कल हमारी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन अरवा फाउंडेशन का नाम रहे। वो सुल्तान साहब ने यही वर्ड कहा कि हमारा नाम नहीं है कि मिर्ज़ा साहब ने किया या सुल्तान साहब ने किया या किसी ने किया, अरशद साहब ने किया, मुबशर साहब ने, अपना मुजम्मल साहब ने किया। तो जब भी नाम आता है अरवा फाउंडेशन का आता है कि अरवा फाउंडेशन ये कर रही है, ये करेगी या करना चाह रही है। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आज वैसे भी मैच भी है, उस वजह से भी हर लोगों को होगा उस तरफ ही ज़हन होता है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को, या हमारी अरवा फाउंडेशन को, हमारी एयरफोर्स को, इस मुल्क को बहुत सी तरक्कियाँ, बहुत सी आसानियाँ और हम लोगों को आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दें। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने बेटे की कि अगर वो अपने को ख्यालात का इजहार करना चाहे तो। नहीं, मैं जागदा पे, मैं मीटिंग ही चेगा। मेरा नाम अकील है। तो शायद आप लोगों से सबसे तो मुलाकात नहीं है, पर कुछ जो लोग अब्बू के साथ, जैसे अंकल सुल्तान हैं, हम रिसालपुर में इकट्ठे रहे, तो अक्सर जिक्र होता था अरवा फाउंडेशन का, तो काफ़ी अच्छे लफ्ज़ों में और मुझे बताते रहते रहे कि आज मीटिंग है, आज ये काम है। तो मेरी फ़ोन पे बात होती थी, पाकिस्तान में नहीं होता, तो काफ़ी मुझे ये खुशी होती थी कि एक सोशल सर्कल है उनका। तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे देख के बैठ के भी खुशी हो रही है। कोई यहाँ आते थे तो आपके साथ, आप दोस्तों के साथ, सबके साथ मिल के काम करना, तो मेरे लिए काफ़ी बाइस इज़्ज़त है कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आया हूँ। और उनके जाने का गम तो सभी को है, लेकिन ये है कि उनकी जगह बैठना मेरे लिए काफ़ी बाइस इज़्ज़त बात है। और बाकी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे अभी जो मैंने बातें सुनी हैं, तो ऐसी फाउंडेशन का होना और इस तरह के काम करना, सोशल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अकेला था तो शायद कुछ ना होता, लेकिन मेरे साथ रिलेटिव्स, अब्बू के दोस्त वगैरह सब थे, तो सब काम आसानी से हो गए, कोई मुश्किल पेश नहीं आई, सब चलते रहे। तो यही मैं कहूँगा। बाकी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अभी स्क्वाड्रन रफीक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। 2 मिनट है आपके लिए बस। लेट इसलिए हुआ कि मैं शायद इधर आया, हो सकता था अगर मैं थोड़ा सा और लेट होता तो आप एमएलओ में मुझे पूछ रहे होते। मेरा थोड़ा सा बीपी शूट कर गया था कोई 9 बजे, तो मैं उधर बैठा रहा थोड़ी देर, उन्होंने उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ फिट। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि ज्वाइन कर जाऊँ ताकि गैर हाजिर ना लगे। तो सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह। सर ने भी ये जो कार्ड वाला सिलसिला बताया, इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा सर मैंने तो सर मुजम्मिल और इनसे बात की कि आई एम हेयर टू हेल्प टू एवरीबॉडी, जिसका जो लोग हमारी तरफ से आते हैं, हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो भी आपके थ्रू गए हुए हैं। अभी हमने इनको नया प्रोजेक्ट दिया है कि जी आप काम कर रहे हैं सर हमारे लिए, सदर साहब, कि जी वी विल पे देम, और हमारे बड़े बड़े जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, हमें बिजनेस दे, वी विल गिव द शेयर ऑफ बिजनेस टू द अरवा फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप मुजम्मिल साहब इज़ वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, तो तमाम लोगों का शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और अल्लाह खुश रखे रफीक साहब को भी, ये हमेशा ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम इसकी एफर्ट करेंगे तो बहुत सारे मामला हमारे उन चीज़ों से निकल आएंगे कि अगर कोई अर्निंग होगी अरवा फाउंडेशन को तो बहुत सारे काम जो है ना वो अल्लाह करेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं एंड पे ये सारी चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा अपने एडवोकेट मुजम्मिल हुसैन से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं अर्शद साहब के साथ लाने के लिए दोबारा से उनका शुक्रगुजार हूँ, और जिस जज्बे के साथ वो आए, हमारी कल भी उनसे मुलाकात थी
और जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने अभी भी किया। देखें, वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, बड़े लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके मामलात को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी अच्छाइयों को उस तरह से ओन करना, ये एक अच्छी लेगेसी को कायम रखने वाली बात है। और उन्होंने यहाँ पे आके हमें भी एक ऑनर बख्शी, तो अगेन वी थैंक यू। दूसरा, हम ये भी कल भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम, जैसे प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हम उनके साथ हैं किसी भी मुश्किल घड़ी में और या खुशियों में, हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। सर ने एक केस का जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं लेता, GCO जो थे उनका टिपिकल केस इस तरह से था। थोड़ा सा डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी कि हमें फिर हौसले भी मिल जाते हैं, हमें उसी चीज़ें लड़ने के लिए मिल जाती हैं क्या चल रहा है। तो उनका कोई इस वक्त घर जो है ना, उसकी कॉस्ट है ना 2 करोड़ के करीब है। तो जब हम घर गए, हमने देखा तो हमें बड़ी खुशी हुई घर देख के, माशाल्लाह। मतलब समबडी जो कोई डिज़ायर कर सकता है कि ऐसा घर हो, तो इट वाज लाइक दैट। वहाँ पे जब हम बैठे समझे तो वो भी थे, हमारी बहन भी थी, उनकी मिसेज, तो वो उन्होंने अपना दुख इस अंदाज से शेयर किया कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और एक टाइम आया कि हम भी बड़े मुश्किल से हमने काबू किया। मामला ये था कि उनके 3 साहबजादे थे, बड़े जो हम तालीम दे सकते हैं, मैं जिक्र करूँगा तो वो आइडेंटिफाई ना हो जाए, जो हम डिज़ायर करते हैं कि ये तालीम देनी चाहिए, उन्होंने वो तालीम उनको दिलवाई। वो बड़े एजुकेटेड थे और बड़े सेटल थे। मतलब एक बच्चा तो उनका ही वाज गेनिंग आई थिंक सो पर मंथ मोर देन 8.8 मिलियन, यानी 8 लाख रुपया वो कमा रहा था। उसके पास एक 50 से 60 के दरमियान 50-60 लाख की एक गाड़ी थी, एक छोटी गाड़ी भी थी। इसी तरह दूसरा बेटा भी था, वो 8 लाख तो नहीं लेकिन 2-3 लाख रुपये वो भी कमा रहा था, एक छोटा किसी सर्विस में था। तो इतने बड़े घर में जहाँ पे ये कमाई है और बच्चे जवान हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है इन शेप ऑफ है, वो कोई बच्ची नहीं रहती शादी वाली, दोनों मियाँ बीवी हैं, आपको पता है, उनको वैसे ही मेडिकली तो फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी बातें देख के हम बहुत परेशान हुए। हमने कोई ढूंढने की कोशिश की कि तनाज़ा का, तनाज़ा भी कोई नहीं था, तो बड़ी तकलीफ की बात थी। फिर उन्होंने जब हमें बताया, तो जब हम गए तो हमने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको 2 रास्ते दिए थे कि उनके हालात देखे कि हम लीगली भी परसू करेंगे और सोशल कहते हैं, सोशल करते हैं। बल्कि मैंने दोनों कहा, अगर आप कहते हैं कि इसको मैं पकड़ के इधर ही धुलाई कर दूँ तो हमें कोई फियर नहीं है। तो उनकी वालदा ने कहा कि फ़िलहाल हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लीगल टच दे दें और अगर सोशली। तो अल्लाह का शुक्र है कि अरबा का डेलीगेशन जब गया तो उसका असर ऐसा हुआ कि रात को 12 बजे, उसी रात, द सेम नाइट, रात को 12 बजे उसने, उस बच्चे ने अपने रिलेशन जो उनके करीबी रिलेटिव्स थे उनको साथ लिया और अपने वालिद के आके कदमों में बैठ गया कि उस पापा मुझे माफ़ कर दो। वो दिल से नहीं था, मतलब शी वाज लाइक एक्टिंग ही कर रहा होगा, ही वाज, लेकिन फिर भी उनकी रिकवरी हुई और बहुत सारे मामला हैं। अब फिर मैंने उनको अगले दिन कॉल की, मैंने कहा क्या हुआ, कहते मैंने सेटल कर दिया। मैंने कहा ये अच्छा नहीं आपने किया, आपको चाहिए था कि आप उनसे स्पेस लेते कि जो लोग आके मुझे सपोर्ट के लिए आएंगे उनके होते हुए हम डिसीजन देंगे, ताकि कल कलाम को भी उसको पता हो बैकग्राउंड क्या है और ये भी पता हो कि यार मैं करूँगा दोबारा लोग आएंगे। खैर उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने कहा यार वो तो कह रहे हैं हम अपना काम पूरा करेंगे। तब फिर मेरी बच्चे से डिस्कशन हुई। बच्चा जब मुझसे उसने बात की तो वो बड़ा एरोगेंट था, बड़ा अजीब सा बिहेवियर था। मैंने उसको जब समझाया कि उसका लेवल क्या है तो हम क्या कहाँ तक जा सकते हैं, तो देन उसने रियलाइज़ करते हुए बड़ी तेज़ी से जो शर्तें सर ने रखी हुई थी उनके फादर ने, एक दिन अचानक से उसने पूरी कर दी सारी की सारी। हम उसके केस के वॉच लिस्ट में हमने फिर भी रखा कि हम उसको देखते हैं और दोबारा हमारा डेलीगेशन इंशाल्लाह जाएगा एज पर अवेलेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि ये हालात भी आ जाते हैं। गोल्डन कार्ड का ये फॉर्म जैसे बन गया है, क्योंकि इसमें ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये रेज हम जब करवाएंगे तो कार्ड मिल जाएगा और उसमें 1000 पर मंथ उसकी चूँकि फ़ी है। अब सवाल ये जहन में आ रहा होगा कि यार मैं रिक्वेस्ट क्यों करूं, कार्ड की इतना कार्ड में क्या है कि मैं पैसे भी दूं और रिक्वेस्ट भी करूं। तो उसमें थोड़ा सा बता दूं आपको कि इस कार्ड का सीनियरिटी नंबर लग जाएगा।
it would be like Arba 1, Arba 2, Arba 3, Arba 24, Arba 100 and Arba 99। और जो भी फैसिलिटीज़ कल कलां को हम जब भी बारगेनिंग करते हैं किसी जगह पे, किसी भी जगह पे हम फैसिलिटी लेते हैं, तो प्रायोरिटी लिस्ट फॉर एनी बेनिफिट वुड लाई विद दिस कार। ये हमें पता होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, जो भी फैसिलिटी फ्यूचर में आएंगी या जिनके पीछे हम लगे हुए हैं इस वक्त, कुछ जगहों पे हम बातचीत कर रहे हैं कुछ फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो होगी इसका, ये आइडेंटिटी होगी हमारी कार्ड की नंबर 1, इसके थ्रू मिलेगी। और दूसरा ये होगा कि कार्ड सीनियरिटी लिस्ट में होगा, जैसे सीनियर पार्क नंबर, तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि थोड़ी सी एफर्ट अभी की है लास्ट पिछले 2 वीक्स के दरमियान, हमने कुछ स्टोर से बात, ग्रोसरी के स्टोर से बातचीत शुरू की है। उनसे हमने ये कहा कि लाइक जैसे CSD में 5% अगर आपको याद हो तो हमें मिलता था, तो हम 10 to 15, 15 से 10 के दरमियान हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिले एट टोटल। जो हमारा टोटल होगा लमसम, जब हम कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, एट द एंड आपको वो रिवर्स हो जाते हैं, तो रीइंबर्स हो जाएंगे एट द स्पॉट। हमारी बातचीत चल रही है, हमें कुछ जगहों से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो कुछ जगहों पे रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है, कुछ पे अच्छा नहीं मिला, और जिधर से मिला है वो हमारी परसेंटेज हम उस तरह से अभी तक उसमें नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ये ग्रोसरी वाला जो है ना, ग्रोसरी वाला होपिंग दी बेस्ट कि जैसे ये नई हमारी अगली मीटिंग आती तो हम किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ डिक्लेयर करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। तीसरा फिर मैंने सर को बताया कि 1 हफ्ता पहले सुंदर स्टेट के आगे एक हमारे क्लाइंट ही थे वो, उसके उनके अपने को 55 से 60-62 एकड़ की अपनी ज़मीन, तो कुछ और भी वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। हमने उनको एक ऑफ़र दी थी कि अगर हम आपको इसका इस तरह से कर लें कि हम अपनी के चक्कर में हम आए, हम इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने फिर हमें डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हुई, मेरे सीनियर भी उसमें इन्वॉल्व थे, बड़े अच्छे लॉयर हैं लैंड के। उन्होंने कहा कि मालिक ने हमें कहा कि हमारी जो ख़ानदानी मामलात हैं डॉक्यूमेंटेशन वो तय हो रहे हैं, इट मे टेक सम टाइम लाइक मोर देन 4 to 5 months, सो आफ्टर कंप्लीशन एवरीथिंग हम आपसे टेबल पे बैठेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 4-5 माह हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए, इट में गो फर्दर, कोई साल के लगभग हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी बातचीत, ये टॉपिक हमने ओपन रखना है। फिर बात कॉलेज, एक कॉलेज से हमारी बातचीत हुई है जो कि उधर है अपना भट्टा चौक से आगे बरकी रोड पे है, उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि हम ट्यूशन फ़ी में जो आपके रेफरेंस से आएगा, प्रेसिडेंट और जो अपने सेक्रेटरी के लेटर से जो भी बचा आएगा, उनको हम ट्यूशन फ़ी में 50% एट द स्पॉट जो ना कर देंगे। तो चूँकि ये काम करना पड़ता है जब सीज़न स्टार्ट होता है एडमिशन का, तो वो चूँकि अभी आने वाला है, तो इस पर हमारी वर्किंग है। और चूँकि हमने अंदर से पहले उसको देखा कि उसकी मैनेजमेंट और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, तो हम बड़े मुतमिन थे, बड़ा अच्छा था, हमारा प्रॉपर एक विज़िट हुआ। तो ट्यूशन फ़ीस अगर एक जगह 2 लाख रुपए ट्यूशन फ़ीस है सालाना, उसको कट बाय 1 लाख रुपीज़, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ा रिलीफ है। और फिर क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ पे मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा उस कॉलेज का कि हम ज़हनों में आएगा चाहे शायद हम जो है ना किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए चूँकि हमारी डिस्कशन ऑन है, अभी एक आध और से हम करेंगे, फिर आपके सबके सामने रखेंगे, लीडरशिप के सामने रखेंगे, जो चीज़ हमें पास की गई उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इस तरह फ्यूचर में एक ISB, चूँकि हमारे बच्चे अक्सर ISB में जाते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो अगर कोई फ़ीस ज़्यादातर 40, 30, 35 इस तरह से होती है, एक चंद वो जो छोटा सा कोर्स होता है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं हमें एटलीस्ट 50% रिलीफ मिले, तो वो भी हमारी डिस्कशन तकरीबन ऑन है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह वो भी टाइम नहीं हो जाएगी।
अच्छा, NOC के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। रजिस्ट्रेशन के बारे में अक्सर सवाल होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस पे होता रहा है। आज से 15 दिन पहले हमारी इंटीरियर मिनिस्टर जो थे सदीक कांजू, जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट है, उनसे हमारी मुलाकात तय थी। हमने मॉर्निंग में निकलना था, डेलीगेशन है इन द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। फिर 2 इशू हमें आए हमारी तरफ से। प्रेसिडेंट एंगेज थे ऑलरेडी, सर को पता है, वो बड़े एंगेज थे, इनकी कोई बिजनेस डील थी बहुत बड़ी, बड़ा लॉस होने वाला था। इस तरह एक और इशू आया, तो हमने रिक्वेस्ट करके उधर से कैंसिलेशन करवाई। यानी मैं दोबारा रिपीट करूं कि मिनिस्टर की तरफ से वो कैंसिलेशन हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारी तरफ से हुई थी। वो इस वक्त मेंबर नहीं बैठे, अगर होते तो वो आपको खड़े होकर डिफाइन कर देते कि सदीक कांजू साहब से हमारी मुलाकात थी, लेकिन वो हमारी तरफ से कैंसिल हुई। और उन्होंने कहा था आप आएँ, मैं गो हेड दे के करवा दूँगा, क्योंकि फैटअप जब से ख़त्म हुआ है, अब हम होपफुल है कि हमारी जल्दी रजिस्ट्रेशन का अमल हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे एक साइन पे पड़ा हुआ है, जिसके लिए 1 लाख रुपये एट द स्पॉट दे दिया गया था फीस में, और कुछ और भी इसमें अखराजात आए हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि ये 1 लाख रुपया जो है ना, इसके लिए कम से कम स्टेज पे हमें प्रेसिडेंट के लिए एक क्लैप जरूर करना है। अच्छा, मुझे फिर लास्ट टाइम हमारी ये एक और मीटिंग हुई जो कि सीनियर्स मेस के सामने लॉन में हुई। वहाँ पे जो कमेटीज़ लास्ट टाइम अनाउंस की गई थी, उन सारी कमेटीज़ के कुछ मेंबरान और कुछ उनके हेड्स आए। वहाँ हमारी बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई, कुछ मोडेलिटीज़ तय हुई, कैसे हमने आगे चलना है, कमेटीज़ का रोल क्या होगा, हमें कैसे कैसे आगे चीज़ों को करना है। तो कमेटीज़ को टास्क भी किया गया कि ये काम आप करें। उसमें अहम बताने वाली बात यह है कि अनाउंसमेंट कर दी गई, अरशद गिल साहब ने रिक्वेस्ट की, एडवाइस कह लें उसको। उन्होंने कहा कि गोल्डन मेंबर के लिए आप सारे लोग कोशिश करें कि गोल्डन मेंबर आपके अपने रेफरेंस से इंक्रीज हो। तो मैंने वहाँ पे अनाउंस किया कि ठीक है सर, मैं 5 गोल्डन मेंबर मैं आपको दूँगा। तो मैंने 3 नाम सर को दे दिए, मेरे लिए क्लैपन लगा दें। वैसे तो आप सॉरी सर वो मैंने कहा बंदा जिंदा रहता है ना, जवाब रहता है, क्लैपिंग शैप होती रहती तो वो 3 गोल्डन मेंबर मैंने, एक इरफान है, एक बिलाल है और एक लियाकत सर को मैंने उनके नाम लिखवाए हैं, और 2 मेरा टास्क भी रहता है। तो इंशाल्लाह वो मैं 5 पूरे कर दूंगा। बताने का मकसद ये है कि गोल्डन मेंबर जब बढ़ेंगे तो तभी जो है ना हम बड़ी शान से और मामला को तय करेंगे। कुछ फीलिंग बाद का आती हैं, हमारे लोग अभी जवान ही हैं, दिल से शरारत भी करते हैं कहीं ना कहीं बैठ के, तो यार खैर है कोई बात नहीं, क्यों दें ये वो। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, मजबूत करेंगे तो हम भी मजबूत हों। अगर हम इसको कमज़ोर करेंगे और इन्जॉय करेंगे कि लेट इट गो एज इट इज़ गोइंग टू बी, तो फिर हमें अपना इससे उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, फिर हमें मसले लेके यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फिर हम यही सोचें कि चले एक और अच्छा चाय का कप आज हमने पिया। तो मेरी तो बात फिर ख़त्म ही होगी, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ कंसिडरिंग द टाइम, क्योंकि आज वो वाला टाइम है कि पीरियड का। तो थैंक यू वेरी मच। जो बातें हमने की हैं इंशाल्लाह इस पर कंटिन्यू आगे करेंगे। आपका साथ रहा। थैंक यू। मैं अभी खड़ा होना चाहता हूँ, तो बहुत खुशी की बात है, हमें वो ज़रूर सपोर्ट करे। अगर किसी के दिल में कोई भी चीज़, कोई भी दलील आती है किसी भी किस्म की, फिर मैं कह रहा हूँ किसी भी किस्म की दलील आती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मुझे कॉल की गई, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, मुझे कि चीज़ें हर्ज नहीं है। तो उसने ये भी लफाज इस्तेमाल किए, अरवा फाउंडेशन तो है ही सुल्तान की और मुजम्मल हुसैन की एडवोकेट की, यानी ऐसी चीज़ें मिलती सुनने को। कोई चीज़ें हम शेयर भी नहीं करते क्योंकि अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग आ जाएँ, उनके जहन में कोई खदशात हो किसी किस्म का भी हो, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर भी अगर कोई बंदा बात करे तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको किसी और मुल्क में चले जाना चाहिए, इंडिया में चले जाना चाहिए। तो प्लीज़ मतलब कि हमें वो आके हर किस्म की क्लैरिटी देने को हम तैयार हैं।
लेकिन ये चीज़ें करते हैं हम कि इसको इंक्रीज़ करें, लाइक जैसे इन्होंने कहा जी वो 55 एकड़ रकबा है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ डील करके हम अपने लोगों को रिलीफ दे दें, क्योंकि आजकल 10-10, 15-15 लाख को मरला है कि जो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा तरीके से किसी की फेवर हो जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। सारा कुछ ही वो होता है कि जो हम पॉजिटिव कर रहे होते हैं। किसी चीज़ में आपको ये नज़र आ जाए कि 1 टका हराम हो हमारे ऊपर कि हम अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए सोचें, फिर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मतलब है कि जो लोग आते हैं हमें पॉजिटिव सपोर्ट ज़रूर किया करो। अगर आप इस दफ़ा आए, आपने जो गैदरिंग देखी कि देखा कि एयरफोर्स के हम लोग मतलब एक फैमिली के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो 2-4 लोगों को मज़ीद लेके आया करो, ताकि मतलब है कि इसको हम इंक्रीज़ करके हम लोगों को भला करें। जिनके भले होते हैं वो इस बात की कसम खा सकते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। तो ये बातें प्लीज़ मतलब है कि कुछ तल्ख भी हो जाती हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि माइंड ना करना, क्योंकि जब सब चीज़ें जिसके साथ बीती हैं ना, उसकी ट्यून इसलिए चेंज होती है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है। देखो ना, मैं अभी पिछली दफ़ा भी एक बात हुई थी ऊपर, जब खाना 10 साल चले गए थे, तो तब भी मतलब कि मैंने एक बहुत बड़ी बात की थी कि यार कोई बंदा मेरे पास आए तो मुझे बता दे कि उसने क्या किया है। तो फिर मतलब कि जो मर्जी कहे थे, ऐसी बातें हमें जेब नहीं देती, अच्छा नहीं देती। और बाकी एक बात बार बार करके भी बंदा शर्मिंदा होता है कि ये वाली जो अरेंजमेंट होती है चाय की या मीटिंग की, इसमें अरवा फाउंडेशन का जो भी पैसा होता है या गोल्डन मेंबर का जो टका होता है, जो भी चीज़ होती है, वो इसमें हराम समझते हैं। इसमें इस स्पेशली इसमें, बाकी नहीं किसी में कह सकता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे 1-1.5 लाख खर्चा है, कोई 27 फरवरी का हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। तो उन चीज़ों पे सब पे हमने खर्च करना है, और बहुत सारी चीज़ें बैनर बनवा लिए, बाकी चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसा है जो अरवा फाउंडेशन का है, तो उसके लिए मैं कह रहा है। लेकिन ये प्योरली मतलब कि इसमें वो बनी है इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो आज बहुत सारे साथी एक दूसरे को नहीं जान रहे होंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ कि ये हमारे स्क्वाड लीडर चौधरी अरशद साहब के बेटे, हमने सब ने दुआ की उनकी मगफरत के लिए और इनके हौसले के लिए, इनकी फैमिली के लिए। तो इसलिए आप कुछ लोग नए आए, उनको पता नहीं है, तो आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा हम इंट्रोडक्शन कर लें, ताकि हम सब लोगों को पता हो कि, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि नहीं जानते होंगे एक दूसरे को, ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि मतलब कि ये काम हम ख़त्म कर लें। कुछ बातें चाय के साथ हम कर लेंगे, तो प्लीज़ इधर से शुरू कर लेते हैं। जी जी, अब्दुल गफूर फख्र है कि आप अपना दीदी के स्ट्रगल में 20 लाख लगा के आपने वो बिल्डिंग बनाई है। स्क्वाड लीडर रफीक, वैसे तो काफ़ी सारे लोग तकरीबन वाकई में स्क्वाड लीडर रफीक उर्फ कबाड़िया, वर्किंग एज ए CEO शाहीन फाउंडेशन स्कूल। एक्स चीफ जज मोहम्मद फरीद, नादराबाद में रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। चीफ रैंक अफसर मोहम्मद अशरफ GC, एंट्री 8604, अली पार्क, नादराबाद में रहता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच अशरफ सर। AW इमरान, GSO ट्रेड है, और इकबाल कैंप में मैं रह रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज एडमिन के अगेंस्ट में जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर बशीर रिटायर्ड, लाहौर में सेटल हूँ, आजकल टोटल पेट्रोल पंप पे एज मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। चीफ ऑर्डर सराना लियाकत अली, रहायश अली पार्क, वर्किंग एज ए सिक्योरिटी अफसर इन NTDC. NTDC is a part of WAPDA. माशाल्लाह, वेलकम। कुछ लोगों मैंने पहले ही बताया, नाम मेरा अकील है, स्क्वाड लीडर अरशद का बेटा हूँ। तो अबू को रिटायर हुए कुछ साल हो चुके हैं, आपसे शायद मुलाकात हो। जी जी, सबसे तो मैं जर्मनी में होता हूँ, वहाँ मुझे 9 साल हो गए हैं। यहाँ से मैं एजुकेशन के लिए गया था, वहाँ मास्टर्स किया मैंने, तो अब वहीं जॉब कर रहा हूँ। तो ये आना जाना यहाँ पे रहता है, कोई इशू नहीं है। और जॉब मेरी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, सेमीकंडक्टर की कंपनी में। थैंक यू वेरी मच। चीफ ऑर्डर अफसर रिटायर्ड सुल्तान अली, सेक्रेटरी अरवा फाउंडेशन लाहौर, और अभी मैं बीकन हाउस में हूँ आजकल, गुलबर्ग 3 में, रहायश मनामा हफीज़ गार्डन फेज़ 1 में। जी, रिटायर्ड चीफ टेक मिर्ज़ा असदुल्ला सईद, 1980 में इनरोल हुए, 1998 में छोड़ दी एयरफोर्स को, अब अपना बिजनेस है, करीम ब्लॉक में मेरी रिहाइश है। अभी कैंट में रहायश और लीगल प्रैक्टिस कर
रिटायर्ड चीफ टैक हामिद हसन, ग्राउंड सिग्नलर, अली पार्क में रिहाइश है मेरी। तो फ़िलहाल मैं ज़रा निजी मसरूफियात में इसलिए कोई जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मसरूफियात है मेरी। Sir, Chief Right Officer Mubashir retired, Nama Lahore, still serving in PF as Chief Tax. सीनियर टेक तो जीसी सर अभी रिसेंटली रिटायर हुआ 2 अगस्त को, और मदामा लाहौर से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल अभी कोई जॉब शॉब नहीं है, फ्री टेक अभी जॉब है स्पेशल पंजाब पुलिस में, रहायश यहाँ पेप्सी फैक्ट्री के साथ। जी राम साहब वेलकम। एक्सीव तक करना है शाम। मैं 94 में रिटायर हुआ था एयरफोर्स से एज चीफ टेक। अभी इधर लाहौर रह रहा हूँ पाकरम में। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, खैर अल्लाह खैर करेगा। चीफ राइट मदर फैसलाबाद से उधर किधर छोटा सा गाँव है जी, कानून अपना कारोबार जी, अपना बिजनेस। रिटायर्ड वारंट ऑफिसर अब्दुल वाहिद, आर्मामेंट, आजकल स्पेशल ब्रांच में जॉब कर रहा हूँ, सेंट्रल पार्क में रहे। चीफ टेक उमर बलोच, रेडियो फिटर 7710, 95 में रिटायर। बाकी बस अभी आजकल टोटली माशाल्लाह आजकल प्रॉपर्टी Sir, joined Pakistan Air Force in 1988 as a radar operator, and later on I got commissioned in air defense. In 2020 I retired from Air Force. Now I am serving at Allama Iqbal International Airport in SAPS and residing in Ali Park. Honorary Flight Lieutenant Nasir Sulaihi, एंट्री 8702, और ATC में रिटायर्ड था और अभी अगर साहब के साथ ही जॉब कर रहा हूँ एयरपोर्ट। नासिर सुलैरी साहब का मैं दिल की गहराइयों से इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साहब सुलैरी फैमिली की आज वो सियालकोट में बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो उस गैदरिंग को इन्होंने छोड़ के आज हमें जाने दिया। जी, चीफ रेट अफसर मोहम्मद इकबाल, रडार फिटर ग्राउंड, अली पार्क में रह रहा हूँ, और इधर केबी में अभी अपना प्लॉट ले लिया है, और रिटायरमेंट के बाद फिलहाल मौजे कर रहा हूँ। चीफ अफसर राना अशरफ, मैं खानपुर तहसील है डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान की, वहाँ रहता हूँ, और स्पेशल ब्रांच में ड्यूटी है यहाँ पर। वुमेन आयरलैंड की टीम आई है उसके सिलसिले में, इसलिए आना हुआ, तो सर ने बताया तो इसलिए यहाँ पर आपके पास। मैं 2016 में रिटायर हुआ और 2016 में स्पेशल ब्रांच ज्वाइन की है, और मुल्तान का रहने वाला हूँ। बोसल रोड पे मेरा घर है। बेसिकली मैं कोटा का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मुल्तान के हवाले से सर इस अरबा के हवाले से मैं खिदमात देना चाहता हूँ। जब भी मुझे कॉल करेंगे मैं हाजिर हूँगा। हमारे पास कोई डाटाबेस है जिसमें आपके पास होगी? सर एंड पे आपको बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चन और दे देगा ना, कि सब एंड पे टाइम दूंगा। जी, चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान एयरफोर्स में 85 में इंडक्ट हुए हैं। उसके बाद 2011 में रिटायर हुआ हूँ। लॉजिस्टिक्स ट्रेड है। अब मैं TCS में एज ए टीम लीडर सिक्योरिटी का जॉब कर रहा हूँ। चीफ टेक रशीद, लश्कर कॉलोनी फिरोजपुर रोड पे रहायश है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और कौमी अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ पंजाब का। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे नए मेंबर आ जाए हैं, नए मेंबर 7-8 लोग हैं, हम 7-8 नए मेंबर आए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी विलिंगली कोई बात करना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, तो वेलकम। जी जी काफ़ी इनके साथ टच रहा हूँ, खाने वाले जैसे थे उसी हवाले से। बाकी सर थोड़ी सिस्टम का माशाल्लाह बेहतर है, इसमें हम देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। काफ़ी सारी इनकी जो अचीवमेंट होती है वो भी इनको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा सर, मुल्तान में काफ़ी सारे ऐसे हमारे एयरफोर्स के लोग हैं जो फौत हो गए हैं, और उनकी फैमिली को काफ़ी सारे प्रॉब्लम है।
मुझे जहाँ पता चलता है ऐसे फीस बिल्ला मैं जाता हूँ, उनके मसले जाते सेटल कर सकता हूँ, पेंशन के हवाले से, बाकी मामला हो गए उनके बच्चों के हवाले से, इवन के उनके बच्चों की सारे शबीर साहब हैं अरवा के हवाले से, जो रिश्ते वाले मामले हैं उस हवाले से कोशिश करता हूँ। लेकिन इस अरवा के हवाले से मुझे कोई जिम्मेदारी मुल्तान में अगर दी जाए उसके लिए मैं निभाने को तैयार हूँ। बाकी मतलब जो भी है बेहतर है माशाल्लाह, इसको मैं अप्रिशिएट करूँ। तो हम अपनी एक कार्बन मीटिंग करेंगे और क्योंकि हमारी एक प्रोसीजर है कि हम अपनी सीनियर क़यादत से सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और जो भी हमें वो गवर्नमेंट देते हैं उस पर हम अमल करते हैं। हमने कभी भी एक बात शायद मतलब कि आप सबके नॉलेज में मैं कर दूँ, कभी भी कोई अल्फाजों की रहेगी कोई काम सिंगल वन भी ऐसा नहीं कभी किया कि जो हमें क़यादत मतलब कि ना कहे और हमने वो किया। जो भी काम होता है हम क़यादत को रूप में लेके करते हैं। तो हम ये मामला आपका जो है ना क़यादत को बताएंगे, जो हमें हुक्म मिला उसके मुताबिक आपने नंबर ले लेना है। ये हमें बड़ी खुशी है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अरवा फाउंडेशन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह ताला मतलब जरूर इस पर एक्ट ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज ये गुजारते हैं ना, ये भी वो चीज़ें हैं कि जो शायद आपको कहीं भी ये खुशियाँ ना मिलती कहीं, तो प्लीज़ मतलब कोशिश किया करो कि अपना टाइम जरूर निकाला करो और हर दफ़ा कोई ना कोई अच्छी सोच लेके आया करो जो इधर आके डिस्कस की, ताकि हम कुछ ना कुछ आगे जाएं। हाँ जी साहब, ये डाटा हमारे पास ठीक हो गया जी। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने जो एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, जैसे हर बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है यार महीने बाद आते हैं ये क्या है, ये सब चीज़ों को जब हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो उसके लिए डेफिनेटली इकनॉमिकली ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। अभी कुछ बातें ऐसी होती है कि बंदा कहता है यार ये क्या बात करते हैं। अभी जब हम जाते हैं ना तो गाड़ी होती है मुजम्मिल हुसैन की, तो हम उसको जब फ्यूल कराते हैं मतलब कि बहुत सारे फ्यूल तो खुद ही कराते हैं, लेकिन वो सारे खर्चे हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि टका भी हमने कभी अरवा फाउंडेशन का लिया हो। लेकिन इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। हम जब निकलते हैं खर्चे होते हैं, सारे मामला होते हैं, लेकिन हमने अभी तक कभी ऐसी डिमांड नहीं की है और तब डिमांड करेंगे जब अरवा फाउंडेशन के गोल्डन मेंबर बन जाएंगे, अर्निंग होगी, हमारे खजाने में पैसे पड़े होंगे, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि यार मतलब कि जो अगर कोई भी काम, ये मेरी बात नहीं, कोई भी काम अगर प्रेसिडेंट किसी को दूसरे शहर में भेजता है, किसी और काम के लिए भेजता है, तो उसमें से चलो कम से कम अगर कुछ ना कुछ उसके लिए वो किराया शराया कुछ हो, जो कोई बुरी बात नहीं हो, ठीक है ना। तो हम तब करेंगे जब सारे लोग गोल्डन मेंबर बन जाएंगे। तो गोल्डन मेंबर की मुझे खुशी है, मतलब कि अल्लाह खुश रखे, हमारे जो बैठे हैं सर अजहर साहब हैं, सुलैनी साहब हैं, मुजम्मिल साहब सर बैठे हैं, इसी तरीके से आप भी गोल्डन मेंबर हैं जी, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब कि इस लाइन में कोई लोग बैठे हैं जो नहीं गोल्डन मेंबर मदर साहब हैं, तो वो प्लीज़ मतलब कि गोल्डन मेंबर बने जरूर, ताकि मतलब गोल्डन मेंबर का ये है कि 1000 पर मंथ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें अगली बात में बता दूँ कि जो पैसे आने हैं 1000 जो किसी ने देना है, वो बिल्कुल ना मेरे पास होगा, ना प्रेसिडेंट के पास होगा, ना एडवोकेट, कुछ भी नहीं। एक टीम बनाई हुई है जिसके वो डॉक्टर अरशद गिल साहब, हामिद खान साहब और सर सुपरवाइजर साहब, ये 3 लोग हैं कि जिनकी कमेटी है। जो भी मतलब कि अर्निंग होगी, जो भी मामला होंगे वो इनके पास होंगे, ठीक है ना। और उसमें ऐसे वो एक तरीकाकार इंशाल्लाह ताला बन चुका है कि जिसमें अप्रूवल जो होगी मतलब कि सीनियर क़यादत की होगी, कहीं खर्च करने कोई भी खर्च करना है वो सीनियर क़यादत सिग्नेचर करेगी, परमिट करेगी, वो वहाँ खर्च होगा, वहाँ से कोई भी चीज़ मतलब विदाउट परमिशन नहीं होगी। और सर की रफीक साहब की बात वो थोड़ी जम्बल अप होगी। आप वो जो डाटा चाह रहे हैं, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, जो ये कार्ड बनने शुरू होते हैं तो जैसे जैसे कार्ड हम इशू करते जाएंगे वो वेबसाइट पे वो उसका डाटा आता जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमें कभी भी बंदा जरूरत है, जिस तरह हम इस्लामाबाद भी लेकर जीसी काम करना चाहे हमारे साथ, तो इस्लामाबाद में 2 जीसी चाहिए, 2 जीसी ठीक तो आप उसको देख रहे होंगे, ये जीसी अवेलेबल है, देख के तो मुझे ख्याल है कि इस्लामाबाद जीसी अवेलेबल है। मुझे खुशी होती है इस बात की कि बहुत सारे साथी साहब, शायद मैं आपके नाम में मुझे बात नहीं कर सका, बहुत सारे साथी हमारे जिनको जॉब मिली वो सर के पास गए, इन्होंने मेरे पास भेजा जी अरवा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे लोग इस टाइम जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये भी सर के लिए प्लान करते हैं क्योंकि बिजनेस का लफ्ज यूज किया है, बिजनेस का लफ्ज बड़ा ट्रांसपेरेंट हो। सर ने हमें ये ऑफर किया है कि आप हमें बिजनेस
लेके दें या हमारा बिजनेस इन्हांस करें या दूसरे लफ्ज़ों में बिजनेस हमारा जनरेट करें। तो मैंने इनको कहा था कि हमें अपना जो ना आप एक एम्बेसडर का जो दर्जा, जब हम जाएं आपकी कंपेन फर्ज करें हम करते हैं, क्योंकि सर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं मिल्स को, अपनी फैक्ट्रीज को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। तो मैंने कहा था हम जब जाएंगे 5 जगहों पे हम चक्कर लगाते हैं, हमें कोई हासिल ही कुछ नहीं होता, और वो जो हम चल रहे होंगे एफर्ट होगी उसका हम जिक्र करें, वो क्या करें, किस तरह से हमने तय करना है। लेकिन हमारी चीज़ें खैर अभी भी वो फाइनलाइज तो नहीं। कुछ इन्होंने ऑफर की कि जैसे आप हमें कोई बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस मीन्स कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड किसी पेट्रोल पंप पे चाहिए, एक स्कूल को 10 गार्ड चाहिए, किसी मिल फैक्ट्री को 20 गार्ड चाहिए, तो सर कहते हैं कि हम अगर आपकी वजह से, आपकी मोटिवेशन की वजह से, आपके रेफरेंस की वजह से, या आपकी एक जो है ना हमारी क्रेडिबिलिटी आपने बिल्ड करने में हमें सपोर्ट किया हमारी तरफ से, तो हम पर गार्ड आपको जो है ना नॉमिनल 1000 देंगे। तो फॉर एग्जांपल 12-14 पर मंथ, ज़ाहिर है पर मंथ ही होगा, तो वो 20 अगर हम रेज कर देते तो 20,000 आ जाएगा, 50 कर दें 50 आ जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि हमने बिजनेस उनको प्रोड्यूस करके देना है। अगर आपके जहन में भी किसी में आया कि यार वो फलां जगह पे 2 गार्ड चाहिए और आप सुल्तान साहब को बताते हैं, और अगर उसका कोई भी बेनिफिट आता है, तो अगेन जो 3 हमारी कमेटी के मेंबर हैं, फ्रांस कमेटी के, जिनको अरशद साहब और अजहर साहब हेड कर रहे हैं और असिस्टेड बाय सर हामिद साहब भी साथ हैं, ये तीनों के पास ही वो पैसा होगा, ये तीनों ही जवाबदेह होंगे कि वो पैसा किधर से आया किधर गया। और ये चूँकि वो प्लान में ये भी कि हर मंथली फिर ये वो बताते रहेंगे। तो ये बिजनेस का जो सर ने लफ्ज़ यूज़ किया पता होना चाहिए। अभी फ्यूचर में हम कोशिश कर रहे हैं, जो आएगा वो बता भी दिया जाएगा और वेल क्लियर। सर आपको कार्ड इतने चाहिए ना, शाइन फाउंडेशन से कार्ड आपको मिलेंगे एज ए मार्केटिंग। राइट, रिटायर हुआ तो मैंने एक अपने सेटअप के लिए बनाना चाहा कि अवेयरनेस मतलब बम डिस्पोजल की या जो भी है सिविल में, गवर्नमेंट के इदारों में तो है, सिविल इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो यहाँ पर रूरल एरिया में या कहीं पे कोई ब्लास्ट होता है, कोई मसला होता है, तो एजेंसियाँ 3 से 4 दिन के बाद पहुँचती, जब तक उनका रिसोर्सेज ना हो। तो उनको जिनकी आगाही के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है, वो बनाने की मैंने कोशिश की, सारा सेटअप किया, और वो मेरे पास सॉफ्टवेयर हार्ड कॉपी सारी चीज़ अभी अवेलेबल है, ताकि उन लोगों को आगाह, इवन के स्कूलों में, बाकी नेट पे सब कुछ आ चुका है। नेट पे लोग फॉर्मेलिटी के लिए देखते हैं, उस पर अंदर नहीं जाते कि अंदर है क्या, तो जनरल एक फिनोमेना है। तो वो उन्हीं को सर्विस ज्वाइन कर गया, मैंने वो बंद कर दिया। और सिक्योरिटी के एजेंसी के वाले जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो मुख्तलिफ के लिए सिक्योरिटी है, फलां है, टिमका है, तो उसके मैंने DC को अप्रोच की, और उन्होंने मुझे एक एलिगेशन दी कि अफसर स्क्वाड लीडर और फ्लैग लेफ्टिनेंट अगर उसको मैनेज कर रहा है तो उसको हम अथराइज कर सकते हैं, बाकी JCO को अथराइज नहीं है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे आया था, मैं सिक्योरिटी एजेंसी भी बनाना चाह रहा था, तो वो मैं नहीं बना सका। अभी सर हमारे माशाल्लाह गोल्डन मेंबर भी होंगे, बाकी भी हैं, इसमें एक अरबा के हवाले से अगर सिक्योरिटी एजेंसी हम एक बना लें और उसमें हमारे बंदे भी उसमें खप जाते हैं, और उसमें आप जो है ना काफ़ी आगे, मतलब थोड़ा सा मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। सर आप सिक्योरिटी कंपनी काम करेंगे, कोई बंदा करना चाहिए तो हम उसको अपनी चीज़ें भी देंगे, ऑफिशियली देंगे, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, और 60% वो लेंगे, हम 40%। उसमें श्योन फोटोजन की ऑलरेडी सर सिक्योरिटी एजेंसी है पूरे मुल्क में, हमारे पास लाइसेंसेस हैं सर। बेहतर अच्छा, आपको लाइसेंस उठाना रेफरल्स का मुश्किल होता है, हम आपको रेफरल के लाइसेंस देंगे, रेफरल आप नहीं इस्तेमाल मतलब है कि तो उनके बात करके मैं कोशिश करूँगा, इसमें आपसे रब्ता करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी सुल्तान साहब सब गोल्डन मेंबर हैं। गोल्डन कार्ड हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारे पास कार्ड हम किसी को देंगे, उसका डाटा हमारे पास होगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास आएगी हम उसको इजीली टैकल कर सकेंगे या रिकॉर्ड में रख सकेंगे। अदरवाइज ये नहीं कि हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं किसी मेंबर को भी, हमारे लिए सभी गोल्डन मेंबर है,
सिर्फ कार्ड हम इशू कर देंगे तो वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा और हम उनसे कंट्रीब्यूशन ले सकेंगे। सुल्तान साहब उनको मैसेज भी मंथली उनका जब आएगा, उनको पैसे अगर वो अकाउंट में भेजते हैं या कैश देते हैं, उनको मैसेज भी जाएगा कि जी आपकी इस मंथ की आ गई है, और अगर नहीं गया होगा तो उनको मैसेज चला जाएगा कि ड्यू हो गए हैं। इसलिए हमने गोल्डन मेंबर का लफ्ज़ यूज़ करें, अदरवाइज ये नहीं कि हम डिफ्रेंशिएट किसी मेंबर को करना चाह रहे हैं। हमारे लिए सभी रिस्पेक्टेबल है और सभी गोल्डन है हमारे लिए। छोटी सी तकलीफ हो जाए ताकि हम फॉर्म मतलब उनको हैंड ओवर कर दें जो ऑलरेडी में और गोल्डन मेंबर हैं हमारे। तो सबसे पहले स्क्वाड लीडर आप सर 1 मिनट वेट कर सकते हैं प्लीज़, वेट कीजिएगा प्लीज़। यस, जस्ट वेट जी, सभी सामने प्लीज़। यस, थैंक यू सर। सामने देखते हुए प्लीज़ अब सभी। सर रशीद खान साहब, इन कैमरे में देखिएगा प्लीज़। सर हामिद खान साहब, सर सब थोड़ी खिलाफन करते जाओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, सामने प्लीज़। या रहमत में जगह दे, मुकाम बुलंद करे। हम पहले ही काम शुरू कर चुके थे, इसलिए अब उनको भी हमारा ये कार्ड उनको ड्यू था तो वो उनको मिल रहा है। सामने प्लीज़। स्क्वाड लीडर रफीक कबाड़िया साहब, कैमरे में देखते हुए प्लीज़। थैंक यू। राणा लियाकत बाबला, सिक्योरिटी अफसर पाकिस्तान। तमाम दोस्तों को खुदा जी प्लीज़, इन कैमरे में प्लीज़। थैंक यू। इमरान साहब, अफसर मोहम्मद अशरफ जी सर जी, कैमरे फ्राम ISI। शुक्रिया। अब्दुल गफूर साहब जी सर, सामने। थैंक यू। इधर सभी कैमरे में प्लीज सर जी। यस, राणा मोहम्मद अशरफ साहब, स्पेशल फ्राम। यस, नजर साहब। जी प्लीज। यस सॉरी। जी प्लीज, इन कैमरा। यस, वेट कीजिएगा सर जी। सुल्तान अली सर जी, एक मिनट सर जी, आप भी, आप सुल्तान साहब सर जी, मेरी मेहरबानी। सामने देखते हुए प्लीज़, सुल्तान साहब सामने प्लीज़, थोड़ा फेस इधर। थैंक यू। आए सर जी। गोल्डन विन पर कोई भी लेना चाहे तो प्लीज़ मतलब कि हम उनको फोर्स नहीं कर रहे, वो मतलब कि आए और अपना फॉर्म ले। रब नवाज साहब, वेल डन। एक मिनट, सामने देखते हुए प्लीज़। जी सर, इधर खत्म वास्ते लेके आए। जी सर जी, सामने देखिए। यस, थैंक यू, गुड। सामने देखते हो प्लीज, शुक्रिया। जी वो तो मैं ट्यूशन देखती हूँ पढ़ाई।
सभी कैमरे प्लीज। यस, 1 मिनट वेट कीजिएगा। वेट वेट हाँ जी, डन।